बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत से मुतल्लिक है। और पाकिस्तान, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक मामला पेंडिंग था और मैंने सोचा कि इस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ मेरा एक खसूसी ताल्लुक़ रहा। आप उसे पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मीडिया का एक दरख्शां आप सितारा कह सकते हो रहे हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा राज किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सियासत में भी आ गए। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर आमिर लियाकत से मेरी काफ़ी मीटिंग हुई, काफ़ी ताल्लुक़ था, दोस्ती का भी, और फिर जर्नलिज़म की वजह से भी हमारा एक साथ उनका एक खसूसी उठना बैठना था और डिस्कशन होती थी, और फ़ोन पे भी और वैसे भी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब अक्सर सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशियां होती थीं, तो वो पेश होते और उनके साथ गपशप होती रहती थी। तो हमने उनको, और ख़ासकर मैंने उनको बहुत करीब से देखा, जांचा, उनकी शख्सियत को भी जांचा। और बहुत ज़्यादा, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें खामियां भी होती हैं, कजियां भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छे इंसान ज़रूर थे। थोड़ा बहुत उनमें मसाइल थे शख्सियत के, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि उनके साथ जो कुछ हुआ, जो उनकी मौत हुई, वो एक ऐसा दर्द है, एक अलमिया है कि मैं तो यही सोचता हूँ कि वो अपनी जवानी में ही चले गए। लेकिन उनकी मौत हम सब के लिए एक सबक है, और ख़ासकर उन सब के लिए जो अरूज पे होते हैं। देखिए, हर इंसान का एक अरूज है, एक ज़िवाल भी होता है। तो आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान के एक अरूज को उन्होंने देखा, वो अरूज तक पहुँचे। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों तक उनके प्रोग्राम, उनकी जो है एक एक किस्तें प्रोग्राम की चलती थी, दिखती थी, और ख़ासकर रमज़ान ट्रांसमिशन। लेकिन जब ज़िवाल में आए तो कोई भी उनको टीवी चैनल पे शो देने को तैयार नहीं था। अगरचे वो कौमी असम्बली के MNA थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आखिरी दिनों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नाला थे पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री से, पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल से और इन सेठों से, क्योंकि उन्होंने उसको जो है एकदम ऐसी सूरत हाल में धकेल दिया कि ख़ासकर ये जो रमज़ान गुज़रा लास्ट, उन्होंने किसी टीवी चैनल पे कोई रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं की। वरना आमिर लियाकत का रमज़ान ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ करता है और उसकी बोली लगती थी, और हर टीवी चैनल की और हर सेठ की ख्वाहिश होती थी, मीडिया वाले की ख्वाहिश होती थी कि आमिर लियाकत उनके साथ उनके टीवी चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन का स्पेशल प्रोग्राम जो है वो करें। लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता रमज़ान हमने देखा वो किसी टीवी चैनल पे नहीं थे। और इवन के मैंने उसका एक वीडियो बयान सुन रहा था, वो उसमें मीर शकील रहमान से शिकवा भी कर रहे थे कि मीर शकील रहमान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो नहीं करने दी। सिर्फ ये नहीं बल्कि उनकी शादियों के भी मामलात बहुत ज़्यादा थे। इस हवाले से वो थोड़े से रंगीन मिजाज थे। लेकिन बात यह है कि एट दी एंड हम उसकी शख्सियत को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि उन्होंने शायद कफ़ारा अदा कर लिया था, इसी वजह से वो परेशान भी थे। और ख़ासकर उसकी जो की जो मौत हुई, नागहानी मौत जिसे कहते हैं, मुझे उसकी मौत के पीछे एक साजिश नज़र आती है। और यूँ इंसान जो है वो नहीं जा सकता, बज़ैर एक साजिश है, और उस साजिश को जो है उस साजिश के लिए हमें देखना चाहिए। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि डॉक्टर साहब की जो मौत है उसके पीछे क्या सबब, क्या असबाब थे, और जिस तरीके से उनकी अचानक मौत हुई। और उन सारी चीज़ों को अभी एक्सरे रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था, उन रिपोर्ट से ये फ़ील हो रहा था कि जैसे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। इवन के मुख्तलिफ थ्योरी चल रही हैं, सच क्या है, हकीकत क्या है, अल्लाह नोज़ बेटर। लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, कोई कह रहा है कि जनरेटर के धुएँ की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी हलाकत हुई।
लेकिन जो एक्सरे रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट से तो लगता है जैसे उन पर तशद्दुद हुआ और उनको तशद्दुद करके मारा गया। लेकिन इसके साथ साथ उनकी अपनी वीडियो मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं जिसमें वो बरमला ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो मुखातिब हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे और मुनहरफ हो गए और हमने देखा वो सिंध हाउस में क़याम पजीर भी रहे। तो इस हवाले से इमरान खान उनसे शायद कोई बदला भी लेना चाहते थे और इवन कि आमिर लियाकत ने यहाँ तक भी कहा कि उनकी जो आखिरी ये जो शादी दानिया शाह वाली जो शादी उनकी टूटी थी या जो मसाइल हुए तो उसमें इसके सारे ज़िम्मेदार जो है डॉक्टर साहब वो इमरान खान को कह रहे थे, ज़िम्मेदार भी ठहराया। और यहाँ तक भी हमें पता चला कि जो लोधरा के रुकन कौमी असम्बली हैं उनका असर रसूख खान साहब ने इस्तेमाल किया और आमिर खान के जो ससुराल हैं या उसकी बीवी के जो ख़ानदान है उस पर असर रसूख डाल के उसकी शादी को तुड़वाने की कोशिश की गई और शायद वो इस सदमे भी चले गए। और फिर इस वाले से आमिर खान की कुछ वीडियोस कुछ चीज़ें रिलीज़ की गई तो इंसान जो है वो साफ ज़ाहिर सदमे में आ जाता है। जिसकी इतनी बड़ी इज़्ज़त हो, जिसकी इतना ज़्यादा शोहरत हो, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं शायद आमिर लियाकत उन चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पाया हो, इसी वजह से उसने ख़ुद को आइसोलेट किया हो। इसके बावजूद मौत जो है वो हमें हज़म नहीं होती कि आमिर लियाकत जो है वो ऐसे मर सकता है। हमारे नज़दीक और भी बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि आमिर लियाकत की मौत जो है उसके पीछे बाकायदा एक हिकमत अमली थी, बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत उसको मारा गया। इस हवाले से अभी हक़ाइक़ जो है वो सामने सही तौर पे नहीं आ रहे। एक तो पोस्टमार्टम भी शायद जो है वो उसको सही तौर पे नहीं करने दिया गया उनकी फैमिलीज़ की जानिब से। बहरहाल ये उनका अपना राइट था लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आमिर लियाकत जैसा ही शायद कोई शख्स फिर से आ सके। यूँ उससे इख्तलाफ मैंने कहा हर इंसान को है, मुझे भी कई इख्तलाफात थे लेकिन उसकी लफ्ज़ों की अदायगी, उसका अंदाज़, उसका बोलने का स्टाइल वो एक जो है एक यूनिक था। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी राज किया और लाउड स्पीकर के नाम से उनका जंग के अंदर कलम भी छपता था और वो भी तहरीरें बहुत प्यारी तहरीर भी जो है वो लिखते थे और फिलबदी जुमले शायद ही कोई उनसे सीखे। मैं उस चीज़ का गवाह हूँ, विटनेस हूँ कि हम आम मीटिंग के अंदर भी उनके अल्फाज ऐसे थे कि इंसान एकदम हैरान रह जाता था उसकी काबिलियत, उसकी लियाकत से और उसकी जुमलेबाजी से और उसकी जो इंफॉर्मेशन जो मालूमात थी। और ख़ासकर वो अपने आप को मजहबी कहते थे और इस हवाले से आलम ऑनलाइन का भी प्रोग्राम करते रहे। और यूँ आमिर लियाकत साहब का एक अहद जो है वो तो तमाम हुआ लेकिन हम उसको हमेशा के लिए मिस करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर जो भी कच्चियाँ खामियां थीं लेकिन एट दी एंड जब मैं उसकी ज़िंदगी का तज़किया करता हूँ आखिरी 3 से 4 माह के, तो मुझे लगता है कि वो तौबा तैब भी हो चुके थे, वो कफ़ारा भी अदा कर रहे थे और अपने आप को सुधारने के रास्ते में भी गामज़न थे। और इसी वजह से वो कह भी चुके थे कि यार हमें जीने दो और मैं ये मुल्क छोड़ना चाह रहा हूँ और आपको फिर कोई गिला और शिकवा नहीं होगा, मैं किसी और मुल्क में जाके अपनी खामोश ज़िंदगी जो है वो गुजारूँगा, ये आमिर लियाकत का कहना था। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था तो वो चीज़ें जो शायद पाया तकमील तक आमिर लियाकत की नहीं पहुँच पाई और वो हमेशा के लिए अपनी दुनिया जो है वो छोड़ के चले गए हैं और हमें दाग़ मफ़ारकत दे गए हैं। हम उनके लिए दुआ गो हो सकते हैं कि अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, गरीक़ रहमत करे और अपने कुर्ब में जो है वो जगह दे, उसकी गुनाह उसकी बख्शिश जो है वो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। बहरहाल वो एक अच्छे इंसान थे और एक अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान तो यूँ महरूम हुआ ही हुआ, हम भी एक अच्छे दोस्त से जो है वो महरूम हो गए हैं। बहरहाल एट दी एंड आप भी इंसान जो है जब इंसान चला जाता है तो उसके बारे में हमेशा अल्लाह से उसकी मग़फ़रत के लिए दुआएं जो है वो मांगनी चाहिए। आप भी उसकी मग़फ़रत के लिए दुआएं मांगें, हम भी दुआएं मांगते हैं। बहरहाल एट दी एंड कि यही कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह एक नए वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।